जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो एक्सपेरिमेंटली हमने जब ने देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपका वो कुछ ऐसा नेचर शो कर रहा है जिसको आप वेव नेचर ऑफ लाइट के द्वारा क्या नाम है डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से उसके एस्पेक्ट थे, तो उनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ हैं। उन ग्राफों को हम देखेंगे, उसके बाद हमें थ्योरी डिराइव करेंगे। मतलब आइंस्टीन ने थ्योरी डिराइव करी कि आपका जो लाइट है वो आपका पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है आपका कि व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक प्लेट सो देयर इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुए दूसरे प्लेट के द्वारा क्या हुए, एब्जॉर्ब कर लिए गए। तो इससे पूरे सर्किट में आपकी क्या हो गई, करंट फ्लो होने लग गई। इस करंट को हम कहते हैं फोटो करंट, और जो इलेक्ट्रॉन से निकले हैं इनको कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसमें हम अगर ग्राफ देखना चाहें तो पहले एक इम्पोर्टेंट सा टर्म हम आपको बताते हैं, उसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम ही सुन के ऐसा लग रहा है कि स्टॉप करेगा किसी चीज को। तो किसको स्टॉप कर सकता है यहाँ पर, मूव कौन कर रहा है, तो मूव कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जो स्टॉप करे उसके लिए जो पोटेंशियल हमने लगाया है उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर जैसे लाइट इंसिडेंट करवाई, उस टाइम पर आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल के आए, और वो इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली प्लेट की ओर क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। क्यों अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ये वाली जो प्लेट है ये क्या आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है और इस प्लेट पर भी पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाएंगे, इस प्लेट की ओर आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे, और फिर यहाँ से आपकी सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी। अब हम अगर ऐसा करें कि इस पोटेंशियल की जो आपकी साइन है इस बैटरी को उल्टा करके लगा दें, तो फिगर में क्या चेंजेस आ जाएंगे। जहां पर हमने, चलिए एक बार नया फिगर बना लेते हैं। जैसे आपका ये एक मेटेलिक प्लेट हो गई, इस पे आपके रेडिएशन आपने फॉल कराए, तो देयर इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपने एक प्लेट और लगाई है, और अब की बार जो हमने बैटरी लगाई है उस बैटरी में क्या किया है, इधर साइड को नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया है। सो ये नेगेटिव लगाया है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अट्रैक्ट करने के बजाय क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करने लग जाएंगे, आपका स्टॉप करने लग जाएंगे। जब इस इलेक्ट्रॉन को अगर रोकने लग जाएंगे, इसी पोटेंशियल को क्या कहेंगे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या जो हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पोटेंशियल की वैल्यू जब इतनी नेगेटिव हो जाए, जो आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है, कि यहाँ से आने वाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी अगर ये रोकने में सक्षम हो पाए, तो उसको हम कहते हैं आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, हाईएस्ट नेगेटिव पोटेंशियल दैट कैन स्टॉप द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन। मतलब जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी जो रोकने में सक्षम हो पाता है, उस पोटेंशियल का नाम हमने क्या कहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा। और इसके कारण आपकी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, क्योंकि ज़्यादातर सभी वाले जो इसके ग्राफ बनाएंगे उनमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला ग्राफ हम देखते हैं, द ग्राफ बिटवीन द फोटो करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल। फोटो करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल, ये जो ग्राफ हम पढ़ रहे हैं ये ग्राफ आपके एक्सपेरिमेंटली आए हैं, और जो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ आए हैं इनका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपका आइंस्टीन ने दिया था। तो अभी आप ग्राफ को समझ रहे हैं कि ग्राफ ऐसा मिलता है। तो ग्राफ, अब कुछ चीजें आपकी जनरल है, आप वैसे भी समझ सकते हैं इसको आसानी से। तो फोटो, लेट्स से फोटो करंट को हमने इधर साइड को ले लिया, और अप्लाइड पोटेंशियल को इस साइड ले लिया।
तो देखो, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फिगर बनाया था, अब एक बात नॉर्मल सी है। अब ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाया मैंने आपको, बट हम नॉर्मल पोटेंशियल लगा रहे हैं आपका, ठीक है ना। तो अगर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि इधर साइड को सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव, इधर साइड को सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो जब पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, उस टाइम पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस प्लेट की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगी। और मान लिया अगर कोई भी पोटेंशियल नहीं भी लगा है, इफ द पोटेंशियल इज जीरो, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स, हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा ना हो तो वो यहाँ ना पहुंच पाए, लेकिन मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग यहाँ पहुंच जाएंगे। तो कुछ ना कुछ करंट जीरो वोल्टेज पर भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर भी आप सोचिए कि करंट होगी कब, जब आपका जीरो वोल्टेज भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई है कि वो दूसरे प्लेट पर पहुंच सकता है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम थी, जो नहीं पहुंच पाए, अगर मैंने पोटेंशियल को बढ़ा दिया, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब आए, क्योंकि आपने पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाई है, तो वो इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले थे वो इलेक्ट्रॉन भी आने लग गए। तो आपका धीरे धीरे एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल, सो द फोटो करंट विल इंक्रीज। लेकिन अगली कंडीशन क्या आती है कि मान लिया धीरे 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 पोटेंशियल आपने इतना बढ़ा दिया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके आने लग गए। तो फिर उसके बाद अगर आप पोटेंशियल और बढ़ा भी लो तो क्या फायदा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जितने आने थे वो सब आ ही रहे हैं। तो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट कर नहीं रहे हो, इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपका फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेशन हो जाएगा आपका उसका। तो स्टार्टिंग में बढ़ती है और उसके बाद क्या हो जाती है, फोटो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू आपकी अप्लाइड पोटेंशियल। अब क्या किया आपने, पोटेंशियल की वैल्यू को थोड़ा कम करना स्टार्ट किया, जीरो से कुछ कम किया। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। कुछ की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा भी बहुत है, तो ज्यादा वाले आपके फिर भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी थोड़ी कम थी वो इस बार रुक जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, आपका फोटो करंट की वैल्यू भी धीरे 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 क्या होने लग जाएगी, कम हो जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, और उस पोटेंशियल को, उस नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम क्या कह रहे थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे थे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको समझ में आया होगा ग्राफ से भी और नॉर्मली भी, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी प्लेट में आने से रोकना, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको जीरो करवा देगा ऐसा पोटेंशियल। उस नेगेटिव पोटेंशियल का नाम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक हो गया, ये बात हमारे समझ में आई। अगर अब मैं क्या करूं, सेकंड जो ग्राफ है वो ग्राफ है द ग्राफ बिटवीन करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल। लेकिन इसमें एक चीज, मैं इस ग्राफ में एक चीज और इंक्लूड करूंगा, उसका नाम है आपका कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ तो हमारा इसी के बीच में होगा, किस किस के बीच में, आपने लिया फोटो करंट, इधर साइड को करंट लिया आपने और इधर साइड को आपका पोटेंशियल लिया, बट इस टाइम पर हम फ्रीक्वेंसी को वैरी करेंगे। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को वैरी कराएंगे तो क्या एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आता है। देखो, एक नॉर्मल ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है अब तो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ, अगर आप जीरो पोटेंशियल भी होगा तो करंट फ्लो होगी, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाया तो आपका करंट बढ़ने लग गई, उसके बाद क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। पोटेंशियल को कम किया तो करंट कम होने लग गई, और एक टाइम आया जब करंट को इतना, मतलब पोटेंशियल को इतना निगेटिव कर दिया कि करंट की वैल्यू जीरो हो गई। इसी पॉइंट को आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा। अगर अब मैं क्या करूं, जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो लाइट डाली थी मैंने, अगर उस वैल्यू को बढ़ा दूं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, तो ग्राफ एक्सपेरिमेंटली क्या आता है, तो वो ग्राफ आता है कुछ ऐसा। अगर मैं करूं ये this one and this one, और एक ग्राफ अगर और मैं खींचूं, और इसमें क्या है, अगर मैं कहूं इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू 1 कहूं,
इसकी फ्रीक्वेंसी को ν2 कहूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी को ν3 कहूँ, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। मतलब कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा शो, मतलब ऐसा दिखाया उसने कि जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही निगेटिव है। मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल की, अगर मैं इसको बात करूँ 1, 2 एंड 3, तो उतना ही ज्यादा आपका क्या है नेगेटिव आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इतना हमको समझ में आया। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका क्लासिकल थ्योरी जो हम बात कर रहे हैं उसके पास नहीं है। आइंस्टीन ने इसकी क्वांटम थ्योरी दी है, उसके पास है। अब ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन पार्टिकल मॉडल से बहुत सिंपल है। अब वो कैसे होता है वो हम आपको तब बताएंगे जब आइंस्टीन ने मॉडल दिया। तो हम फिर से इन ग्राफ की चर्चा करेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। नेक्स्ट जो हमने देखा, अगर मैं इसी ग्राफ को जो मैंने अभी बनाया था आपका किस किस के बीच में था, एक करंट के बीच में और एक आपका पोटेंशियल के बीच में, अगर इंटेंसिटी को वेरी करो, अलग अलग आपकी इंटेंसिटी पे बात करो, मतलब नॉर्मल ग्राफ एक जो है उसमें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, मतलब करंट कुछ ना कुछ होगी, चाहे पोटेंशियल जीरो हो चाहे कुछ हो। फिर धीरे 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 जैसे पोटेंशियल बढ़ाया तो आपकी करंट बढ़ने लग गई, फिर कांस्टेंट हो गई। फिर जैसे ही आपने पोटेंशियल कम किया तो कम होने लग गया। इसको कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको कहा सैचुरेशन करंट। इतना समझ में आया हमको। अब नेक्स्ट टर्म हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो फिगर कैसे मिलते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं, दिस वन कुछ ये और ये। तो देखो ये इंटेंसिटी आपकी एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये अगर आई है तो ये 2i है। मतलब कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हो रही है उतना ही ज्यादा आपका क्या हो रहा है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के आपके प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके करंट आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी जनरेट होगी। तो ये पॉइंट है, इसको भी पार्टिकल मॉडल से बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। और एक और खास देखने वाली बात है कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल जो ये आए हैं ग्राफ, इनका कैसे एक्सप्लेनेशन होगा वेव थ्योरी से, सॉरी पार्टिकल थ्योरी से, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम आइंस्टीन का आपका ये थ्योरी पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। जय सिया राम टू ऑल।